Hello everyone. So this is the part 2 of chapter number 10 lights and shadow. पिछले पार्ट में मैंने आपको जो सोर्सेस ऑफ लाइट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं कि शैडो फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें बताई हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए. आफ्टर दैट जंप टू दिस वन. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. हम लोगों ने शैडो की फॉर्मेशन की बात करी थी कि किस तरह के ऑब्जेक्ट से कैसी शैडो फॉर्म होती है, इजंट इट. हमने बात करी कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी जो शैडो होती है वो नहीं बनती है ना. और अगर ट्रांसल्यूसेंट है तो शैडो कैसी बनेगी, थोड़ी सी लाइट शैडो होगी. और अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है, तो हमारी शैडो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, राइट. तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट के बारे में. आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है और ये अर्थ है एंड दिस इज सन. ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस जो है उस पर वो रोटेट करती रहती है. तो ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो बॉल्स लेती हूँ और ये ऑरेंज वाली जो बॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन. ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है. अब इसकी कुछ एक्सेस हैं जिस पे ये इस तरह से घूमती रहती है, ये अपने ही इस पे घूमती रहती है. आपको पता है ना रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में. अगर ये सन है तो अर्थ इस तरह से भी इसके चारों तरफ घूमती है, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. और ये खुद में भी घूमती रहती है, तो जब चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये खुद में भी कंटिन्यूसली घूमती रहती है और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. अब देखिए जो डे और नाइट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि सन तो अपनी जगह पर है और इससे रोशनी जो निकल रही है, रेजेस निकल रही हैं, वो परमानेंट है. अब ये जो पृथ्वी है ये ऐसे रोटेट होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरफ रहते हैं, अब सूरज की रोशनी किधर पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है. तो इसके ये हाफ स्पेयर में, जो ये हाफ स्पेयर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये जो हाफ स्पेयर है, जब यहाँ से रेजेस इसके ऊपर पड़ती हैं तो इतने हिस्से में जो ये पूरा हिस्सा है अर्थ का, इधर क्या होती है, इधर डे होता है. और जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब जैसे ये बॉल है तो इसकी जो आधा पार्ट है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जब सन की रेजेस इधर इस पे पड़ रही हैं तो जो पिछला पीछे का हिस्सा है उस पर तो लाइट नहीं पड़ पाएगी ना, उस पर रेजेस नहीं जाएंगी. तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ दिन होता है और पीछे जो पिछली तरफ है इसकी बॉल की, उधर क्या होता है, उधर नाइट होती है. अब सन अपनी जगह पे है. अब सुबह से लेके धीरे धीरे ये पृथ्वी फिर रोटेट करती है और पिछला हिस्सा अब आगे की तरफ आ जाता है. तो अब क्या होता है, हम जहाँ रहते थे वहाँ रात हो जाती है और दूसरे अपोजिट साइड क्या होता है, दिन हो जाता है. तो इसी तरह से ये अर्थ रोटेट करती रहती है और दिन और रात होता रहते हैं. जो फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट का कॉन्सेप्ट यही है. आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. सन है, सन अपनी रेजेस कंटिन्यूसली वो इमिट कर रही है, ये पृथ्वी रोटेट कर रही है. तो जब इस अगले हिस्से पे आई तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जितना मैंने बनाया है, इतने एरिया में क्या हो गया, इधर दिन हो गया. अब ऑब्वियस सी बात है, जो पीछे का एरिया नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी तरफ क्या है, उनकी तरफ रात है और इनकी तरफ क्या है, इनकी तरफ दिन है. ठीक है, फिर जब ये लोग फिर पलट के इधर चले जाएंगे, अब ये रोटेट हो जाएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ डे हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगी, इस तरफ नाइट हो जाएगी. तो इसी तरह से अर्थ के रोटेशन से याद रखिए, जो अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, उसके ही वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट होते हैं. और जो हमने रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सन है और अर्थ क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, इसमें घूमता रहता है. इसको पूरा घूमने के लिए इसको 365 या 366 डेज लगते हैं और इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन. इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन. और ये जो हमारा रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, अर्थ अपने ही में घूम रहा है, अपने ही इस पे, इसी के ऊपर स्पिन करता रहता है. ये जो एक्सेस है इसके ऊपर स्पिन करता रहता है. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोटेशन. ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं. और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से
सीजनल चेंजेस आते हैं, जो ये मौसम हमारा चेंज होता है, सर्दी गर्मी ऑटम स्प्रिंग, तो ये किसके वजह से होता है, ये रिवॉल्यूशन के वजह से होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट रोटेशन और रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अपनी बुक में देखेंगे आप तो जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, उसमें यही दिया हुआ है कि रिवॉल्यूशन पहले क्या होता है, तो सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, और अर्थ जब अपने आप में ही गोल गोल घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूरज वहीं पर है, इधर रोशनी पड़ी उधर अंधेरा। ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। आगे देखिए, तो एक आपको एक्टिविटी दी गई है टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास अगर ग्लोब है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एक बॉल ले लीजिए और आप खुद से एक छोटा सा ग्लोब का मॉडल भी बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। एक बॉल लेके उस पर पेपर से ड्राइंग करके उसको स्टिक करिए और कैप की मदद से उसका स्टैंड बना के प्रॉपर ग्लोब बना करके फिर आपको क्या करना है कि टॉर्च, जब आप उसके सामने टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द पार्ट में क्या होगा, रोशनी होगी और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि रोटेशन अर्थ का हो रहा है, उसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। और क्योंकि पृथ्वी क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, तो उसके अगले हिस्से में क्या होती है, जब लाइट पड़ती है सूरज की तो वहाँ पे दिन हो जाता है और पिछले हिस्से में रात हो जाती है। तो ये एक्टिविटी आप सभी लोग खुद से कंडक्ट करके देखिए। अगर ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ एक बॉल की मदद से, जैसे मेरे पास जो पुरानी बॉल पड़ी हुई थी मैंने उसकी मदद से आपको बताया है, तो आप खुद से भी उस बॉल से करके देख सकते हैं। एक बॉल ले लीजिए और ये मानिए टॉर्च है, जब आप टॉर्च ऐसे करके जलाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरफ रोशनी हो जाएगी और इस तरफ अंधेरा होगा, तो मतलब इधर दिन है और इधर रात है। फिर जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो इस तरफ दिन हो जाएगा, उस तरफ रात हो जाएगी। लेकिन सन, जो हमारा ये टॉर्च है जो सन का काम कर रहा है, वो अपनी ही जगह पे रहेगा, वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज एक्लिप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नया टॉपिक है एक्लिप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, आपने डायग्राम देख सकते हैं, मैंने सन को ऐसे हाफ डिवाइड किया है, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले समझ लीजिए कि एक्लिप्स क्या होती है। अर्थ जो है हमारा वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। ठीक है, आपको ये पता है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जो मून है वो क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस रिवॉल्यूशन के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि तीनों सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं। तो इनका एक लाइन में आने की वजह से क्या होता है कि या तो अर्थ की परछाई मून के ऊपर फॉर्म होती है या मून की परछाई अर्थ के ऊपर फॉर्म होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम एक्लिप्स कहते हैं। मतलब शैडो फॉर्म होना किसी हेवनली ऑब्जेक्ट की, चाहे वो अर्थ हो या मून हो, जब वो एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं, सन के बीच में आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्लिप्स। ठीक है, अब क्योंकि अर्थ और मून ही रिवॉल्व करते हैं, सन तो अपनी पोजीशन पे रहता है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि ये तीनों जब एक लाइन में आ जाते हैं तो एक्लिप्स फॉर्म होती हैं। अब एक्लिप्स क्या होती हैं, सोलर एक्लिप्स होती हैं एंड ल्यूनर एक्लिप्स होती हैं। अब आपको समझना है कि सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का क्या मतलब है। अब आप इतना डायग्राम पे ध्यान देंगे, इधर का डायग्राम बाद में मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे कि ये सन है, इसकी रोशनी इधर से पड़ रही है। अब क्या हुआ कि मून अर्थ और सन के बीच में आ गया। ठीक है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, व्हेन द मून्स कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मतलब जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाए, इट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं इधर सूरज की तरफ, तो क्या होगा, उसके बीच में मून आ गया ना। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मानिए ऊपर खड़े हुए, हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सन की तरफ नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीच में कौन आ गया, मून आ गया। तो जो ऊपर से रोशनी भी आ रही है, उतना एरिया जहाँ पे ये फॉल करता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या होता है, मून की शैडो पड़ती है। कहाँ, अर्थ के ऊपर। मून की शैडो फॉर्म होती है अर्थ के ऊपर। ठीक है,
Thus, the shadow of the moon is formed on the earth. The people who fall under the shadow are not able to see the sun as it get blocked by the moon, and from them it's become the night. तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए. इधर से जो रोशनी आ रही है, चांद बीच में आ गया. अब चांद की जो परछाई है वो यहाँ पे फॉर्म होगी, और यहाँ पे रहने वालों को जो सूरज है उतना सूरज नहीं दिखाई देगा. तो एक ऐसे सर्कल इस तरह से रिंग भी फॉर्म कर लेता है. आपने देखा होगा कि इतना इतना जो पोर्शन होता है सन का क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है. इसको कहते हैं कोरोना रिंग. अ ब्राइट रिंग विच इज कॉल्ड द कोरोना इज सीन अराउंड द डार्केंड सन. मतलब ऐसे बीच से क्या होता है, काला काला हो जाता है, और इस तरह से एक सिर्फ रिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जब सूर्य ग्रहण होता है. तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण होना. मतलब जब जो चांद है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, इसी का ही उल्टा समझ लीजिए आप, कि चांद और सूरज के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है. अब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो देखिए क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, कौन सी एक्लिप्स फॉर्म होती है, लूनर एक्लिप्स. द शेडो ऑफ द अर्थ. अब किसकी, अब जो रोशनी सूरज चांद की रोशनी, मतलब चांद सूरज की रोशनी से चमकता है. अब जब इसकी रेजेस मुंह जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अर्थ बीच में आ गया तो इसकी शैडो किसके ऊपर बनेगी, चांद के ऊपर बनेगी. अर्थ की शैडो चांद के ऊपर दिखाई देती है. फॉल ऑन द अर्थ ड्यू टू विच द मून्स अपीयर ब्लैक. और जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की शैडो की वजह से जो चांद होता है ये डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका एक्लिप्स का ये क्लियर हो गया होगा. आप याद रखिएगा कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में. तो ल्यूनर एक्लिप्स में किसकी शैडो वो फॉर्म होती है, अर्थ की शैडो बनती है मून के ऊपर, और सोलर एक्लिप्स में मून की शैडो बनती है अर्थ के ऊपर. तो जब हम लोग यहाँ पे है पृथ्वी पे, तो और इसकी शैडो किस पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है. हम लोग यहाँ से जब चांद को देखते हैं तो हम लोगों को चांद डार्क डार्क अपीयर होता है. तो इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. वही उसी की मदद से, बॉल और टॉर्च और लाइट की मदद से इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करिए, कंडक्ट करिए. तो जो ये कॉन्सेप्ट है सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो आपका ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई कॉन्सेप्ट समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.